Hello students, our today's topic is advantages of networking. नेटवर्किंग क्या होता है ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ बहुत सारे नोड्स या कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। नोड्स और कंप्यूटर्स में डिफरेंस ये है कि हम नोड्स क्यों कहते हैं, हमेशा ये क्यों नहीं कहते कि जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्किंग में हमेशा कंप्यूटर ही कनेक्टेड हो। नेटवर्किंग में प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस या कंप्यूटर जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो हम उसको नेटवर्किंग कहते हैं। अब उसका एडवांटेज क्या है, तो उसका फर्स्ट एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में नाम पढ़कर हमको समझ में आ गया कि जब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो एक दूसरे से रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्किंग अलाउ अस टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दोनों तरह के होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज भी होते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी होते हैं। और जब हम एक नेटवर्क बना लेते हैं कंप्यूटर का, तो उसमें क्या होता है कि हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज इंक्लूड पेरिफेरल्स। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से डिवाइस, पेरिफेरल मतलब डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू, मेमोरी। यानी कि हम प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू, मेमोरी इन सबको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में हमको दिख रहे हैं 3 कंप्यूटर्स। ओके, ये तीनों कंप्यूटर्स क्या हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, 1, 2 एंड 3। ये कंप्यूटर्स जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर हमको दिख रहा है एक प्रिंटर। ठीक है, तो ये वाला जो कंप्यूटर है, इससे अगर हमको कुछ प्रिंट करना है, ये सब कनेक्टेड है आपस में एक बैकबोन से। ये बैकबोन केबल है जिससे ये कनेक्ट हुआ हुआ है। इस कंप्यूटर से हमको डायरेक्ट प्रिंट देना है तो हम प्रिंट दे सकते हैं, इस कंप्यूटर से प्रिंट देना है तो डायरेक्ट दे सकते हैं, उसको कहीं और कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फ़ायदा हमें ये मिला कि हम कितने भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हों, मतलब हमने अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रखा हो और हमारे पास कंप्यूटर अभी फ़िलहाल एक ही अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, उनको आपस में क्या कर सकते हैं, उनको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो एक ही प्रिंटर से हमारा काम चल जाएगा। तो दैट इज़, ये एग्जांपल है प्रिंटर का। ऐसे ही स्कैनर के साथ भी हो सकता है, ऐसे ही सीपीयू के साथ भी हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे मॉनिटर्स कनेक्टेड हो और एक ही सीपीयू है, तो 3 मॉनिटर्स हैं तो उनके साथ हम एक ही सीपीयू को, एक ही मेमोरी को हम उन तीनों में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ, अब ये तो हो गया हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के बारे में, एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इंक्लूड सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, आपको पता होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो दोनों तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं हम इनमें आपस में शेयर कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको हम कैसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, सीपीयू ये शेयर करता है। तो ये देखिए, ये सीपीयू अगर शेयर कर रहा है तो क्या होगा कि सीपीयू भी शेयर करा है और मेमोरी भी शेयर करा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रीस्टोर है, हमारा मेमोरी में रीस्टोर है। तो इस वजह से सिस्टम सॉफ्टवेयर भी वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और ऐप्स जो इनमें डले हुए हैं वो भी हम, चूंकि ये बैकबोन केबल से और मेमोरी और सीपीयू से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये एक दूसरे से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या शेयर कर सकते हैं, फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, दैट में इंक्लूड टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। ऑब्वियसली बात है कि जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो एक दूसरे से टेक्स्ट भी सेंड करेंगे, ऑडियो भी सेंड करेंगे, वीडियो भी सेंड करेंगे। तो ये जो कंप्यूटर है, फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया रिसोर्स शेयरिंग। सेकेंड हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली बात है कि जब बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हम उनमें क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगस द नोड्स। जितने भी नोड्स हैं उन सबके बीच में हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं कैसे कर सकते हैं कि ये वाला जो कंप्यूटर है, ये वाला जो हमारा कंप्यूटर होता है, फर्स्ट वाला कंप्यूटर है, उससे हमको क्या करना है, सेकंड वाले कंप्यूटर को यहाँ पे क्या भेजना है, इंफॉर्मेशन भेजनी है। फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को इन्फॉर्मेशन भेजनी है और यहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन भेजनी है। तो क्या होगा कि हमने इनको आपस में कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन भेजना इजी है, इसको इन्फॉर्मेशन भेजना इजी है, इसको इन्फॉर्मेशन भेजना इजी है। तो एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, किसी में भी कोई भी डाटा पड़ा हो, एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ईजी हो जाता है। तो 2 इसके एडवांटेज हो गए, रिसोर्स शेयरिंग एंड सेकेंड हो गया कम्युनिकेशन।